तो बाहर भी उदासी। अंदर का व्यक्ति शैतान के हाथों में बंधा हुआ गड़बड़ी, तो बाहर भी गड़बड़ी। अंदर का व्यक्ति में जेलसी, गंदगी है, तो बाहर भी वही प्रकट होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? लास्ट वीक हमने सीखा था कि जितना हो सके संगति में, वचन में, आराधना में बने रहो। घर में हो, घर में करो। जो समय कलीसिया का है उसमें आप आओ, आप अपनी उन्नति जरूर देखेंगे। क्योंकि बगैर खाए न बाहर का मनुष्यत्व हेल्दी होता है न अंदर का। इसलिए यीशु ने कहा जीवन की रोटी जो मुझे खाएगा, बोलो खाएगा। अगर आज का वचन आपने समझ लिया ना, आपकी जिंदगी सेव नहीं रहेगी। मैं आपको बोलता हूं, निकालेंगे यूहन्ना 6:16। 20 मिनट में मैं वचन खत्म करने वाला हूं। ध्यान से सुनो, टकी लगा के सुनो, मेरे साथ हैं आप। 6:16 यूहन्ना। जब संध्या हुई, जब शाम हुई, तो उसके चेले झील के किनारे गए। हाँ, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था। ये जो किस्सा है ना, ऐसा है कि यीशु किनारे पे रह गया और चेलों को बोला तुम पार जाओ। ठीक है, समझ गए? पढ़िए आगे। और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। आगे। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। आगे। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। ये किस्सा कितने लोगों ने पढ़ा है? यीशु पानी पर चल रहा था, फिर पतरस ने बोला प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। ये वही किस्सा है, पर यहाँ पे कुछ अलग लिखा है यूहन्ना में। मुझे जो आपको बात यहाँ पे ध्यान दिलानी है वो आखिरी हिस्सा पढ़ो सिस्टर जी, आखिरी वचन का। अतः वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। सिस्टर इसको ऑफ कर देना, जैसे आप पढ़ लेते हो ना, बोलिए तुरंत। अभी मेरे साथ हैं आप, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोल रहा हूं हमको अलीबाग चलना है। कहां से? बॉम्बे से नाव पे चलना है, ठीक है? और हम सब अलीबाग चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ है, पूरी कलीसिया हमारी। हम पहले आगे चले गए हैं, हम सब बैठे हैं, प्रभु यीशु पीछे आ रहा है। और प्रभु यीशु ने जैसे नाव में पैर रखा और वो जो नाव है ना, अलीबाग पहुंच गई। आप समझे? हम सब नाव में हैं, यीशु पीछे पीछे आ रहा है। यीशु नाव में आया और तुरंत, बोलो तुरंत का मतलब क्या है? इमीडिएटली। ये जो है ना, ये भी बहुत है, पलक झपकते। बाइबल में लिखा है तुरंत वो उस स्थान पे पहुंच गए जहां पे वो जाना चाहते। ऐसा वहां पे हुआ था। इसका मतलब मालूम है क्या है? जब आप और मैं प्रभु की हजूरी में रोज, बोलिए रोज बैठते हैं, जाते हैं, जो काम 10 साल में होने वाला है वो 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने में। आपके सामने लिखा है भाई, पास्टर 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूं। तू खाली प्रार्थना ही कर, हमारी मांगे। अरे खुदावन की हजूरी में बैठो, बोलो मजाले को उसकी उपस्थिति में बैठ। जो काम 10 साल में होने वाला है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसी महीने में होगा। यीशु के नाम से मैं आपसे कहता हूं। ऐसे 5 किस्से हुए हैं बाइबल में, जब लोगों ने यीशु की बात मानी, तुरंत चमत्कार हो गए। पास्टर आपको पता नहीं, ये समस्या है ना 38 साल से है।
38 साल का रोगी इसमें लिखा, तुरंत वो खड़ा हो गया हालेलुया। अपने। ये नाव जैसे यीशु आया, तुरंत फटाक से, क्या मालूम क्या हुआ, यानी हमारा परमेश्वर समय को सुकड़ देता है, हालेलुया। छोटा कर देता है समय को। समझो ये 10 साल है, अगर आप प्रभु की हजूरी में गए ना, प्रभु समय को इतना कर देगा, ट्वीं, 1 महीने में हो गया। आपको क्या चाहिए, उसके पीछे मत जाओ, यीशु के पीछे जाओ, जो हालेलुया। चाहिए आपके पीछे आएगा। आज मसीहों को है बाइबल पढ़ने का, इसीलिए काम पेंडिंग है भाई, सालों से प्रार्थना पेंडिंग क्यों है? क्योंकि यार वो प्रभु उस समय को ऐसा करना चाहता है, लेकिन हम उसे और लंबा खींचते हैं इजरायलियों की तरह। 40 साल 11 दिन का रास्ता घूमते रहो, फिरी फिरी सांटो, फिरी फिरी सांटो। एक गेम है सिंधी में, हाँ प्रदीप है मेरे साथ है, डेविड, तुरंत हालेलुया। अंशु, अनिता, अष्टर, तुरंत प्रभु का उद्धार आपके घर में आ गया। रीजन क्या है? आप आंसू बहा रहे हैं प्रभु के आगे, उसकी हुजूरी में बैठे हैं, प्रभु मेरे परिवार का उद्धार कर। वो जो काम आपका परिवार 5 साल में उद्धार पाने वाला था, प्रभु ने 5 महीने में कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को पकड़ के रखा। चेले जैसे तैयार हुए यीशु को बोट में, लिखा है इसमें, बिठाने के लिए, तुरंत, बोलो तुरंत। आहा, आपको खुशी नहीं हो रही क्या? पूजा, खुशी नहीं हो रही है? तुरंत हालेलुया। तुरंत तुरंत। किसके हाथ में है ये? नहीं नहीं पास्टर, मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो मिट्टी हूं, कीड़ा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। सब आपके हाथ में। बोलो बाजा को, तेरे हाथ में भी। चेलों ने अनुमति दी नाव में आने की, यीशु आया। हालेलुया। चलो एक दूसरा इंसिडेंट देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 1 से 11। सिस्टर जी भली बगैर माइक के आप करो, कोई बात नहीं। क्या वो रिवर्स जा रहा है? फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ। जो कुछ वह तुमसे कहे वही हाँ। करना। हाँ। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, हाँ। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। जब उसने उनसे कहा, हाँ। अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था। हाँ। और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हाँ। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। हाँ। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अच्छा दाखरस अब तक। अच्छी दाखरस बनने के लिए, ऐसे इजराइल के विद्वान कहते हैं, 10 साल लगते हैं। कितने? 10 साल उस दाखरस को संभाल के रखना पड़ता है। जितना पुराना दाखरस उतना ज्यादा आनंद, उतना ज्यादा आपको ताकत आएगी। पर यहां पे एक चमत्कार हुआ है, वो पानी तुरंत दाखरस में बदल गया। तुरंत। यीशु की बात मानने से जो काम 10 साल में नहीं हो रहे हैं, 1 महीने में हो जाए। हालेलुया। आमीन। मटकों में पानी भर दो। प्रभु बोलता है अपने आप को वचन से भर दो। नहीं ना,
पूरा यूथ बोले क्या, बच्चे से बुजुर्ग लटके पड़े हैं इसी में। मटके के ऊपर किसका ध्यान ही, वो मटका लेके दूसरी जगह पे जाए। कभी नेटफ्लिक्स में मटका चला जाता है, कभी प्राइम वीडियो में चला जाता है मटका, कभी गलत संगति में मटका पड़ा है। जो लोग गालियां देते हैं उनके साथ खाना पीना चालू है, जो लोग नशे करते हैं उनके साथ बैठना चालू है। 10 साल का 20 साल हो जाएगा, फिर मालूम है क्या हो गया, पास्टर के अंदर गड़बड़ है। पास्टर के अंदर, पास्टर तो आशीषित हो गया। मटके को प्रभु की उपस्थिति में लाओ। बोलो बाजू वाले को, मटके को प्रभु की उपस्थिति में लाओ। पास्टर मुझे पढ़ने नहीं आता, झगड़ा करने आता है, हाँ आता है, बस काफी है। बहाने हैं सब। हेलो, मसीह में कलीसियाओं में कोई जादू टोना नहीं होता। ईम ब्लीम क्लीम ब्लीम टिलीम ब्लीम करोड़पति बन जा, नहीं होता यहाँ पे। ना कोई आप चीज देंगे, सुपारी, मैं वो पढ़ के दो पास्टर, में जेब में रखूंगा, ऐसे कस्टमर वश में आ जाएंगे, वशीकरण करके दो पास्टर, नहीं होता भाई। उद्धार मुफ्त है, बोलो उद्धार मुफ्त है, लेकिन आशीषों में चलने के लिए कीमत है। आशीषें भी मुफ्त है, आशीषें फ्री में है, बोलो बाजू वाले को, फ्री में है भैया। जो कुछ तुझे चाहिए उसके लिए तुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ ये परिश्रम करना है कि मटके को यीशु के पास लाओ, मटके को पानी से भरो, तो प्रभु तुरंत, बोलो तुरंत, तुरंत। पास्टर कभी मिस हुआ चलेगा, 1 महीना कंटिन्यू किया, फिर 5 दिन गैप हो गया, कोई बात नहीं, वापस चालू करो। प्रभु निर्दयी थोड़ी है, वापस वापस 10 साल पीछे जा। ऐसा प्रभु ऐसा नहीं है, नहीं, वो दिल को जानता है। वापस परिश्रम। आप मेरे से पूछो, पास्टर कहना क्या चाहते हो, पूछो। मटके में ये भरो। हालेलुया। मत्ती पढ़ो, मरकुस पढ़ो, लूका पढ़ो, कुरिन्थियों पढ़ो, याकूब पढ़ो, छोटी पत्री क्लेमोन पढ़ो, यहूदा पढ़ो। बहुतों को कंटाल आता है, इतनी बड़ी पुस्तक मेरे बाप ने कभी नहीं पढ़ी। यहूदा पढ़, 10 बार पढ़ दो यहूदा को। मटकों में पानी भरो। देखो 10 साल का काम चुटकियों में यीशु ने किया, बोलो चुटकियों में। अब आप समझे क्यों फंसे हुए हो, बोलो बाजू को, समझ आई? समझ आई क्यों धक्के खा रहे हैं हम, क्यों माथे का पसीने का खा रहे हैं हम? क्योंकि जहां पे परिश्रम करना चाहिए वहां पे करते नहीं है, और जहां पे मना किया है वहां पे परिश्रम कर रहे हैं। हाँ? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। पास्टर क्या बोल रहे हो, वहां पे परिश्रम नहीं करना है? ठीक है, कल से मैं आपके घर पे आता हूं, अच्छा खाना खिलाना। ऐसा नहीं है भाई, जो काम आपको मिला है बड़ी ईमानदारी से करो। आपको कोई देखे ना देखे, यहोवा देखता है। पौलुस बोलता है अपने स्वामियों के अधीन रहो, वो नहीं जो अच्छे हैं, जो क्रूर भी हैं। बहुत सारे लोग अपने काम पे ना ईमानदार नहीं है, वो अपने बॉस को शेंडी लगाते हैं। बोलो बाजू को, शेंडी। शेंडी शेंडी लगाने वाले लोग आगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो भी काम तुमको मिला है वो ये समझ के करो कि मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करते। हालेलुया। आपका बॉस आपको दिन में 3 बार बोल रहे झाड़ू पहन, तो बॉस के लिए मत पहनो, प्रभु के लिए पहनो। ये नियम है। मेरे साथ हैं आप? yes. लास्ट में बोलो, लास्ट बार बोलो बाजू, शेंडी मत करो। शेंडी यानी पागल बनाना। ओके, दूसरा सबूत मिल गया। तीसरा देखेंगे, चलो यूहन्ना 21 का 3। शमौन पतरस ने उनसे कहा,
मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन अभी तक चेलों पर प्रकट नहीं हुआ है। शिमोन को टेंशन लग गया, अभी हमारा पेट कौन भरेगा भाई। यीशु जब तक साथ में था, मलाई मिलती थी, चिकन मिलता था, तंदूरी मिलती थी। अब यीशु साथ में नहीं है, इसलिए मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, अपना रूटीन लाइफ। चलो अभी पतरस जा रहा है आगे। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो 11 ने भी कहा, 10 ने भी कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। आगे अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, हाँ। परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। बोलिए कुछ। मेरी बात ध्यान से सुनना, यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं मिलेगा। जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो कांटा बन के आपको चुभने वाला है। मैंने 23 साल में ये एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूं। प्रभु को छोड़ के, वचन को छोड़ के, प्रेयर को छोड़ के, संगति को छोड़ के, भवन को छोड़ के, जो भी मैंने काम में आगे बढ़ने की कोशिश की है, मुंह के बल गिरा हूं, धड़ाम, क्योंकि यीशु नहीं है। ये बंधन नहीं है। आप और मैं जब मसीह में बपतिस्मा लेते हैं ना, तो हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यहां पे उन्होंने सारी रात मेहनत की और कुछ भी, ये बात पहले भी कहां पे लिखी हुई है? जब लूका 5 अध्याय में पतरस ने बोला था, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। देखो आगे क्या होता है, देखो। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, हाँ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। बोलो यीशु आया। यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, लेकिन चेले उसे पहचानते नहीं, क्योंकि अभी वो पुनरुत्थान होके आया है। आगे तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों। हाँ, क्या बोलता है? जिनको विश्वास नहीं है, जो प्रभु को छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी यीशु उनको क्या बोलता है? याद रखो, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, नहीं है ऐसी बात। आज भी आप बच्चे हैं। आप जब भवन में रहते हैं, बच्चे हैं। भवन के बाहर जाते हैं, बच्चे हैं। भवन को छोड़ के जाते हैं, बच्चे हैं। सुअरों के साथ खाना खा रहे हैं, बच्चे हैं। आपकी आइडेंटिटी आपसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, ये बात है कि आप प्रभु की ब्लेसिंग में नहीं चल पाएंगे। बालकों, आगे पढ़ो सिस्टर। क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। आगे अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। बाप रे सुनील, इतनी मछलियां कि 10 चेले खींच नहीं पा रहे हैं। और पहले इंसिडेंट में पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, चारों ने जाल को खींचा और मछलियां नाव में आ गई। अब वो प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी प्रेजेंस में जब मछलियां मिल रही है, तो वो 10 लोग खींच नहीं पा रहे हैं। कितने लोग? सारी रात परिश्रम किया, यीशु की बात मानी, बोलो तुरंत जाल में मछलियां आ गई। आपके सामने है भैया, ये विश्वास निकाल दो, बहुत समय लगेगा आशीषों में। नहीं, बोलो तुरंत। हमारे प्रभु का काम क्या है? तुरंत चंगाई, तुरंत। ये आपने विश्वास किया, ये लो चंगाई। ये आपका वचन आपके हृदय में, आपकी आत्मा, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तुरंत चंगाई मैनिफेस्ट होती है। मेरे साथ है? लोगों के सामने रोना बंद करो। मालूम 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 बंद करो। मालूम मालूम प्रभु को बोलो, प्रभु तेरे को मालूम। मेरे साथ हैं आप? चलो आगे पढ़ेंगे, और जबरदस्त बात हुई है यहाँ पे। पढ़िए। तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था, यूहन्ना, हाँ, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। अरे बाप रे, वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता है, उसने कहा पतरस से, अरे ये तो यीशु है। यानी 11 चेलों में सिर्फ यूहन्ना ने यीशु को पहचान लिया। कैसे? बोलो वचन से। समझ गए? अरे यार, ये वचन तो मैंने सुना है पहले यीशु का।
हाँ आगे। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, हाँ। क्योंकि वह नंगा था, हाँ। और झील में कूद पड़ा। अभी झील में कूद पड़ा। आगे। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। अभी वो जो दूसरे चेले थे ना, वो नाव को ऐसे खींच के, वो जाल उनके हाथ में था और खुद नाव में थे, ऐसे ऐसे चलते चप्पू चला के हुए, और वो जाल भी खींचते हुए आ रहे थे। लेकिन पतरस पहले पहुंच गया। बोलो पहले पहुंच गया। इतनी फास्ट स्विमिंग कर रहा था वो, क्या मालूम क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, क्या मालूम क्या कर रहा था, वो पहले पहुंच गया उनसे। हाँ अभी वो डोंगी पर लेके आए वो जाल। आगे। क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर हाँ, कोई आगे? 200 हाथ पर थे। 200 हाथ कितना हो गया? 200 हाथ बोले तो 400 फुट यहाँ ऐसा कुछ होगा। 2 फुट का तो होगा ना ये हाथ। किसी किसी का हाथ बड़ा है, कानून का हाथ। हाँ पढ़िए पढ़िए। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। कुछ लेके आओ, मैं उनको तंदूर बनाऊंगा। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। कितनी? छोटी 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 छोटी। यानी पहले छोटी मछली मिली थी, अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी शार्क मछली, वेल मछली तो नहीं होगी। 153 बड़ी मछलियां। बोलो मछलियां। सिस्टर थोड़ा ऊपर पड़ेंगे, जब ये लोग डोंगी पे खींच के आ रहे हैं ना जाल, वो वापस पड़ेंगे। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। कितने लोगों ने? 10 लोग। वो खींचकर थोड़ा डोंगी के किनारे पर जाल रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन करो, 10 लोग 153 मछलियां खींच नहीं पा रहे, डोंगी पर रख दिया है। ठीक है, पतरस आ रहा है, मेरे साथ है, पतरस आ रहा है अकेला, वो जाल खींच के आगे जा रहा है। वापस पढ़ो सिस्टर, देखो। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। हाँ। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। 10 लोगों का काम अकेला करता है। जब आप और मैं यीशु के साथ रहते हैं, 10 लोगों का काम आप अकेले करेंगे। आपकी जो हेल्थ एकदम सुकड़िया है, आपको बल आ जाएगा, आप अकेले काम करेंगे। मालूम घर में इतना काम है, मालूम, समझ जाओ बहनों। भाइयों, मेरा बॉस है ना, बहुत ही खतरनाक है। आपका बॉस आपको बोलेगा, यार तू आदमी है कि मशीन है, इतना काम कराता हूं, तेरे मुंह में इतना चमक है, तू कभी मुंह ऐसा नहीं किया वाकड़ा ताकड़ा। तू खुश कैसे रहता है? मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता हूं। मैं तेरे पास काम तो करता हूं, लेकिन तेरे पास रहता नहीं हूं। मेरा मन यीशु में रहता है। पास्टर इतनी गहरी बात, अरे बेसिक बातें बता रहा हूं। पौलुस कहता है हमारा जीवन परमेश्वर के अंदर मसीह में छुपा हुआ है। पीटर भाई 153, जो लोग 10 लोग काम नहीं कर पा रहे थे, एक ने किया। आपकी हेल्थ कभी भी बिगड़ेगी नहीं। कभी अपने मुंह से ये मत बोलो मैं बुढ़ा हो गया हूं। अगर कोई बोले तू बुढ़ा है, आप क्या बोलेंगे? बुढ़ा होगा? मैं अभी नहीं बोलो, हम बुढ़े नहीं होंगे, हम बुढ़े नहीं हो सकते। हम स्वर्गीय आशीषों से भरे हुए हैं, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है। हमारा जीवन ऊपर से नीचे है, नीचे का नीचे नहीं है। हम बुढ़े नहीं होंगे। और पतरस मालूम है, सारे चेलों में सबसे बड़ा पतरस था, मैच्योर, यीशु से भी बड़ा था वो। 153 मछलियों से भरा और जाल खींच के लाया पतरस।
दिस इज द पावर ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीसस। पास्टर मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना? क्या कर रहा है? मैं फ्री बैठा हूँ, काम भी नहीं मिल रहा है, घर पे बैठा है, पानी का बोतल ले, बाइबल ले, कोने में बैठा रहे। जब तक काम नहीं मिल रहा है बाइबल को छोड़ मत। जब तक काम नहीं मिल रहा है अन्य भाषा में बोलना बंद मत कर। दी बाला बाखारिया अंदोरबा दाना मारिया, तेरे बिना तेरी माँ बोलेगी पागल हो गया। हाँ बोलो पागल हूं मैं, 3 घंटे से सर खा रहा है, अब मैं खाऊंगा। घर वाले परेशान करे, बाहर चले जाओ, रोड पे चले जाओ, जंगल में चले जाओ। मैं आपका पास्टर, मैं जंगल में जाके कन्फेशन करता था। 3 जड़ी कितने लोगों को मालूम है अमरनाथ में? मैं पेपर लेके इतनी जोर जोर से कन्फेशन करता था, मैं मसीह में श्रापों से मुक्त हो चुका हूं, मैं मसीह में आशीषित हूं। मैं गरीबी से बात करता था, मैं श्रापों से बात करता था, तुम मेरा हिस्सा नहीं हो, मेरे जीवन से आउट हो जाओ इन जीसस नेम। मेरा जीवन आपके सामने है। कुछ लोग मुझे जानते हैं पिछले 7 साल से, आपके सामने मेरे जीवन में उथल पुथल नीचे ऊपर हुआ है। कोई जादू टोना नहीं है। बोलो बाजले को जादू टोना नहीं है। परिश्रम करो, परिश्रम करो, परिश्रम करके ना किसको बताओ मत, तेरे को मालूम नहीं, बताओ, गुप्त रखो। आपकी आशीषें लोगों से बात करेगी, आपका अभिषेक लोगों से बात करेगा। सचिन कहता है मैं बात नहीं करूंगा, मैदान में मेरा बल्ला बात करेगा। देखो प्रभु के साथ रहने में ये फायदे हैं। अब समझ आई क्यों फंसे हुए हैं हम? समझ आई कि गई? हमें एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जो प्रभु के लिए क्रेजी हो। जो स्थान प्रभु का है वो प्रभु को, जो पति का है, जो पत्नी का है, जो बच्चों का है, वो समय उनको भी देना है। हा? जो उनका है क्वालिटी टाइम उनके साथ भी बिताना है, और प्रभु से ज्यादा, बोलो प्रभु से ज्यादा। सारे पत्नियां पति से पहले प्रभु, बोलो प्रभु। सारे पतियों पत्नी से पहले प्रभु, फिर परिवार, फिर सेवकाई है, फिर आपका समाज है। पहले प्रभु, फिर फैमिली, फिर सेवकाई, फिर आपके रिश्तेदार। ऐसा है प्रभु का ये नियम। अभी हमने देखा परमेश्वर टाइम को कंप्रेस, क्या बोलते हैं सिस्टर? कंप्रेस कर सकता है। अब मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं और मैं बंद कर रहा हूं। परमेश्वर समय को बढ़ा भी सकता है। राजा हिजकिय्याह, कितने लोगों ने पढ़ा है? जब यशायाह उसके पास गया, तू आज मरने वाला है, जो तेरी इच्छा है बता। हिजकिय्याह राजा रोया, प्रभु को बताया कि मैंने तेरे लिए ईमानदारी से जीवन जिया है, मुझे अभी नहीं मरना है। यशायाह उसके द्वार से निकल ही रहा था, सेठ ने बोला वापस जा, उसको बोल 15 साल और ऐड कर दिया। तो मेरा परमेश्वर समय को घटाना भी और बढ़ाना भी जानता है। एक ही कंडीशन है, उसके साथ रहो। अपने आप नहीं होगा। नहीं पास्टर एक काम करो, आप परिश्रम करो और फल मैं खाएगी। अच्छा आज दोपहर का खाना मैं खाता हूं, तू डकार दे के बता। आप अनपढ़ हो, आपको गंवार हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आपको मसीह में परिश्रम करना है। मैंने अंधों को, ब्लाइंड, प्रभु में आशीषित देखा है। कैसे मालूम है? अंधों की भी बाइबल आती है, ऐसे पढ़ते हैं। हमको तो आंखें हैं। मुझे ऐसा लगता है वो देखने वाले हम अंधे हो चुके हैं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, जो परिश्रम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली अंधे वो हैं जो परिश्रम नहीं कर रहे हैं। जो अंधे होके भी परिश्रम कर रहे हैं वो आंखें वाले हैं। समझ आया कि गया? तो मेरा बिलीव है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। आप प्रभु में परिश्रम करेंगे, आप डिसिप्लिन में आएंगे। बोलो आऊंगा मैं। हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन सीखेगा। मेरे को मम्मा मम्मा बोलेगा, नहीं तो ए खाना दे, रोटी दे। मालूम पड़ जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ा है।
अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, तो मेरा बिलीव है आज के बाद ये स्कूल आपके लिए आशीष का कारण होगा। ओके, तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए।